अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से हों। अदाकारा हिना खान को सिर्फ रॉकी जसवाल ही ठीक कर सकता है। तबीयत ख़राब होने पर हिना की वालदा का अजीबोगरीब इंकशाफ। हिना को कब से पता था कि उसको कैंसर है, कब से वो कैंसर की मेडिसिन ले रही थी, कब से वो ट्रीटमेंट करवा रही थी और उसने कितनी देर बाद अपनी वालदा और ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को बताया। क्या रॉकी के कहने पर ये सबसे सब कुछ छुपा रही थी? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और उनकी वालदा क्यों परेशान है, क्या उनकी बेटी इलाज नहीं करवा रही, क्या उनकी बेटी इलाज करने में तंग कर रही है। वीडियो को आखिर तक देखिए। रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मारूफ इंडियन अदाकारा है हिना खान, हम सब उन्हें जानते हैं, उनको ड्रामों में देखते हैं, उनको रियलिटी शोज़ में देखते हैं, हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं। एक दिन अचानक से पता चलता है कि उनको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 है। उसके बाद से वो अपनी एक एक चीज़, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है, रोना हो, हंसना हो, मोटिवेशन हो, अल्लाह को याद करना हो, अपने बॉयफ्रेंड के हवाले से ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो, वो सब कुछ शेयर कर रही हैं। कुछ लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत भी बंधा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब कह रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, तुम एक गलीज़ औरत हो, तुम्हें अभी भी समझ जाना चाहिए। मारूफ इंडियन अदाकारा हिना खान अपनी कैंसर स्टोरीज़ के हवाले से जो है हैरानकुन इंकशाफात करती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ हिना खान इस तकलीफ दे ट्रीटमेंट से परेशान हैं और हॉस्पिटल जाने से घबरा रही हैं, भाग रही हैं, उनको डर लग रहा है। दूसरी तरफ ये हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं कि हिना खान माज़रत तबीयत ख़राब है। हिना खान काफ़ी अरसे से अपनी बीमारी को जो है वो छुपा भी रही थी। हिना की वालदा के मुताबिक रॉकी जसवाल का हिना की ज़िंदगी पर एक गहरा असर है, यानी कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हिना जब हॉस्पिटल जाने या मेडिसिन लेने से इनकार करती है तो वो रॉकी को ही बुलाती हैं। ये भी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि हिना जो है काफ़ी अरसे से बीमार थी और इस बीमारी को वो छुपा रही थी। छुपाने की वजह रॉकी था, जो उसको कह रहा था कि इस बीमारी को छुपाओ, लोगों के सामने मत लेकर आना, अपनी वालदा को भी ना बताना। अभी हिना की वालदा के मुताबिक रॉकी जसवाल का हिना की ज़िंदगी में एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, इतना गहरा असर है कि जब हिना हॉस्पिटल जाने से भी इनकार करती है, मेडिसिन नहीं खाती, कीमियो से इनकार करती है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द है, तो वो रॉकी को ही बुलाती हैं। लोगों ने इस बात को अखज़ करना शुरू कर दिया था कि वो रॉकी नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, तो अब हिना अल्लाह अल्लाह कर रही है और कह रही है कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ भी नहीं रखता, किसी के पास कोई ताकत नहीं है, तो शायद वो रॉकी को छोड़ चुकी है। हिना ने कुछ स्टोरीज़ में उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन जैसे ही ये ख़बरें सामने आना शुरू हो गई कि क्या हिना ने उसको छोड़ दिया है, हिना सुधर गई है, हिना क्या अपने मज़हब में रहकर किसी अपने मज़हब के शख्स से शादी करेगी, तो हिना ने फ़ौरन से जो है वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दी कि रॉकी मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ने के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और उसने ये भी हिंट दिया कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि हिना खान को कैंसर का पता काफ़ी अरसे पहले लग चुका था। वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स और एक फ़िल्म की वजह से जो है इसको छुपा रही थी, और ये मशवरा देने वाला कोई और नहीं, उनका बॉयफ्रेंड जो कि 2014 से उनके साथ है, रॉकी जसवाल, वही था। जैसे हिना की फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसने कैंसर स्टेज 3 के हवाले से ऐलान कर दिया कि मुझे कैंसर है, और ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। कैंसर की तशख़ीस से कबल हिना खान ने रियलिटी गेम शो ख़तरों के खिलाड़ी में भी जब काम किया, उसके बाद उसने इंकशाफ किया था कि उसको अस्थमा हो गया है। गुज़िश्ता चंद सालों से वो बुखार और मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल बार बार एडमिट हो रही थी, और अब कुछ टाइम से जो है भारतीय मीडिया उनकी बीमारियों के हवाले से चहमगोइयाँ कर रहा है। इन सब बीमारियों के हमले के बाद हिना खान जो है वो जवानी में इस वक्त अकेली पड़ती जा रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी माँ और रॉकी मेरे साथ है और इनको तो मैं छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है लोग उसको काफ़ी टॉन्ट कर रहे हैं। वो जो भी चीज़ स्टोरी और पोस्ट वगैरह शेयर कर रही है, उसके नीचे एक जंग लगी होती है जिसमें हिना को लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह अल्लाह का जिक्र तो कर रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हें हिदायत नहीं आई, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स होते हैं, ऐसी ऐसी खौफनाक चीज़ें होती हैं जिसको नॉर्मल बंदा पढ़कर जो है वो खौफ का शिकार हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि जी आपको शर्म करनी चाहिए, अभी भी बेहयाई छोड़ दो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, लेकिन तुम तो अभी भी बेशर्म हो। कमेंट सेक्शन में जाकर
जाके बताइएगा कि अगर कोई इतनी तकलीफ़ में हो और वो आपसे सिर्फ दुआओं की अपील कर रहा हो, तो इस तरह से कड़वी बातें करना, क्योंकि गलत और सही तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सारे लोग अपनी ज़िंदगी में गलत सही तो जानते ही हैं। तो इस तरह से उनको इतना बुरी तरह टॉन्ट करना और उनको बद्दुआएं देना क्या ठीक है? कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट